डेंगू बुखार जिसका नाम सुनकर आज भी लोगों का दिल दहल जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, डेंगू ने पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया में अपना आतंक मचा रखा है। ना जाने कितने लोग को ये एक मच्छर मौत के घाट उतार चुका है। पूरी दुनिया के 128 देशों में डेंगू के मच्छर ने अपना तांडव मचा रखा है। डेंगू से अब तक कोई भी देश इतनी जद्दोजहद के बावजूद अब भी पूरी तरह से इससे निजात नहीं पा सके हैं। इससे होने वाले बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति को इस बुखार में बहुत दर्द होता है, जैसे उनकी हड्डियां टूट रही हो। शुरुआत में यह बुखार नॉर्मल बुखार जैसा ही लगता है, जिसके वजह से बुखार और डेंगू के लक्षणों में फर्क समझ नहीं आता है। इस बुखार के इलाज में थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। ये ऐसा दौर है जहां डेंगू ने पूरी तरह से अपना पैर पसार लिया है, इसलिए इस खतरनाक मच्छर से डरने या घबराने के बजाय इससे मुकाबला करने की जरूरत है। जानिए डेंगू बुखार के लक्षण और इससे बचाव के तरीकों के बारे में, जिसकी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। डेंगू एक वायरस की वजह से होता है जो मच्छरों के जरिए फैलता है। सन 1779 में डेंगू बुखार का सबसे पहले पता लगाया गया था। डेंगू में बहुत तेज बुखार होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रोगी हड्डी में टूटने जैसा दर्द महसूस होता है। डेंगू के वायरस 4 प्रकार के होते हैं। डेंगू का बुखार 4 प्रकार के वायरस में से किसी एक प्रकार के वायरस की वजह से हो सकता है। डेंगू के वायरस को फैलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, और ये माध्यम मच्छर होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू हो जाए तो ठीक होने के बाद शरीर में उस वायरस के लिए एक खास एंटीबॉडी बन जाती है, जिसकी वजह से शरीर में उस वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। डेंगू बुखार यह एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस की वजह से होती है। यह तब होता है जब वायरस वाला एडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। यह रोग मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जब यह पहले से इन्फेक्टेड व्यक्ति को काटता है तो वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है, और बीमारी तब फैलती है जब वह मच्छर किसी हेल्दी व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के ब्लड सर्कुलेशन के जरिए फैलता है। एक बार जब कोई व्यक्ति डेंगू बुखार से उबर जाता है तो वह खास वायरस से प्रतिरक्षित होता है, लेकिन दूसरे 3 प्रकार के वायरस से नहीं। अगर आप दूसरी, तीसरी या चौथी बार इन्फेक्टेड होते हैं तो गंभीर डेंगू बुखार, जिसे डेंगू रक्त स्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है, के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। आधी अधूरी जानकारी की वजह से हर साल हजारों लोग डेंगू बुखार की चपेट में आ जाते हैं, जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार ने 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया, जिससे कि डेंगू से होने वाली मौतों से बचा जा सके। इस बीमारी को जमे हुए पानी में पैदा होने वाले मच्छर से फैलने वाले डेंगू बुखार कहा जाता है। डेंगू से बचाव के लिए जितना हो सके सावधानी रखें। इसके अलावा अगर आप डेंगू बुखार की चपेट में आ गए हैं तो जितना हो सके आराम करने पर ध्यान दें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। समय समय पर पानी लगातार पीते रहें। इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा डेंगू के लक्षण सामने आने पर या इस तरह की परेशानी होने पर अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा जरूर लेना चाहिए।